हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपना पैसा ग्रो करने के बारे में आप सोच रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पे जिसका नाम है द बुलिश मूव्स, मैं काफ़ी सारा स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं दोस्तों, आप लोगों के लिए, आप सभी के भलाई के लिए, ताकि आप थोड़ा सा इंस्पायर हो सकें, थोड़ा सा एम्पावर हो सकें और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकें। ताकि देखिए, हर किसी का यही मुद्दा होता है कि मुझे अपने पैसे बढ़ाने हैं, और ये कैसे बढ़ाने हैं। आप अगर आप स्पेंड करें तो आप बढ़ा नहीं सकते, आपको कहीं रखना होगा, ऐसी जगह रखना होगा जहां पे इट गिव्स यू मल्टीपल रिटर्न्स, नॉट जस्ट द एफडी। नाउ एफडी में आपको 7 से 8% रिटर्न मिलता है, बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मुझे लगता है 7 से 7.5% तक मिलेगा, विच विल नॉट इवन बीट द इन्फ्लेशन गाइस। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा रिस्क तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा, और कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पे आपको मल्टीफोल्ड या फिर इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न्स मिले, ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे दोस्तों। तो कोई कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट हो, बॉन्ड्स हो, या फिर स्टॉक मार्केट, जैसे हम इस चैनल पे बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको डेफिनेटली देखने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका पैसा बढ़ेगा दोस्तों। ये बात आप प्लीज सीरियसली लीजिए और सीरियसली इसके बारे में सोचिए, ताकि आप अपने आप को थैंक यू कह सकें, मतलब आपका फ्यूचर आपके पास्ट को थैंक यू कह सके, ताकि आपने अभी डिसीजन लिया इन्वेस्ट करने का इन सच थिंग्स। इट कैन बी रियल एस्टेट, इट कैन बी बॉन्ड्स, एज आई सेड, इट कैन बी स्टॉक मार्केट, जहां पे वो पैसा बढ़ रहा है दोस्तों एट अ फिनोमिनल रेट। और इसी के बारे में आज एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस मैंने कल लिंक्डइन पे देखा था। देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड अजय अरुल और अविनाश अरुल, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, बट अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस यहाँ पे किया था उन्होंने। इस इंटरेस्टिंग एनालिसिस के बारे में मैं आपको बता सकूं दोस्तों, इसीलिए मैंने ये चार्ट खोल के रखा है। आज HDFC बैंक, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक पैनिक सेलिंग में है, और लोग, अगर थोड़ा सा भी पैनिक सेलिंग दिखता है ना लोगों को, तो वो अपने स्टॉक सेल करने की कोशिश करते हैं और सेल कर भी देते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक सेल कर देते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो HDFC बैंक मैंने खोल के रखा है फॉर 1 मंथ टाइम फ्रेम, और HDFC बैंक का स्टॉक मार्केट में आया था कब? 1 फरवरी 2003 को। That was the first time that it had launched, और 1 जनवरी 2003, फर्ज कीजिए 2003 में ही आया था, और उसके बाद स्टॉक काफ़ी बढ़ा है। इनिशियली इट वाज समवेयर अराउंड 22 रुपीज़। सोचिए आप, 22 रुपीज़ से अगर 1496, 1500 तक स्टॉक जा सकता है, और अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी कीमत क्या होती दोस्तों। दिस इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो इंटरेस्टिंग एनालिसिस क्या है, मैं आपको यहाँ पे आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो अगर आप देखें तो अराउंड मार्च से लेकर अगस्त 2004, मार्च 2003 से लेकर अगस्त 2004 तक स्टॉक में कुछ भी चेंजेस नहीं थे। हालांकि थोड़ा बहुत चेंजेस हुए होंगे, बट ऑलमोस्ट 0% रिटर्न्स थे। बाद में अगर आप देखें तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2009, मतलब 2 साल तक अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। और इसके लिए अगर आपने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो आप देखते कि अरे, आई हैड इन्वेस्टेड समवेयर इन अप्रैल ऑफ 2007, 2009 तक कुछ हुआ ही नहीं है, चलो मैं बेच देता हूँ। 2 साल तक मैंने रखा, ये स्टॉक बढ़ी नहीं। लेकिन यही अगर आपने रखा होता फॉर लॉन्ग टर्म, तो इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। फर्ज कीजिए अगर आपने समवेयर अराउंड इन जुलाई अगस्त 2010 को आपने इन्वेस्टमेंट किया, और जनवरी 2012, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल तक आप स्टॉक को, इट वाज देयर इन योर पोर्टफोलियो, आपने होल्ड करके रखा स्टॉक, बोला यार स्टॉक बढ़ ही नहीं रहा, मैं इसे बेच देता हूँ।
ये पेशेंस का काम है दोस्तों। ये अगर आपके पास पेशेंस है तो डेफिनेटली आप ऑन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली पैसा बना सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर ड्यूरेशन पे स्टॉक मार्केट एंड योर इन्वेस्टमेंट्स विल ऑलवेज विन। इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन इट इज यू आर द वन हु लूजेस, यू लूज इन शॉर्टर ड्यूरेशन। इसीलिए हमें पेशेंस रखना है, इसीलिए हमें पैनिक नहीं करना है। अगर कोई पैनिक सेलिंग करे तो कंसिडर दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर स्टॉक्स, क्योंकि आपको स्टॉक थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, इसलिए आप स्टॉक और जमा करके रख सकते हैं। सिमिलरली अगर स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है स्टॉक, तभी भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैं एक राकेश झुनझुनवाला जी का एक पॉडकास्ट हो या वीडियो, आप कुछ भी कह सकते हैं उसे, वो देख रहा था, जहाँ पे उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि when the stock goes up वो और एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि वो स्टॉक क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि मैं बुल रन में हूँ और आई हैव गॉट गुड पोटेंशियल, दैट कंपनी सेज दैट आई हैव गॉट गुड पोटेंशियल, इसीलिए मैं और एक्यूमुलेट करता हूँ। और उनका विनिंग रेशियो, आप हैरान रह जाएंगे सुनकर, उनका विनिंग रेशियो सिर्फ 35% था। यस, विनिंग रेशियो क्या होता है? अगर आपके पास पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक्स हैं और 35 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो बढ़ रहे हों और 65 ऐसे स्टॉक्स हैं जो नहीं बढ़ रहे, फिर भी राकेश झुनझुनवाला वॉज इन प्रॉफिट। तो इसीलिए कंपाउंडिंग इफेक्ट लॉन्ग टर्म, वॉरेन बफेट जी का कहना है कि द बेस्ट टाइम टू सेल अ स्टॉक इज नेवर। उनका होल्डिंग फॉर एवर होता है। अगर उन्होंने कोई स्टॉक लिया तो वो फॉर एवर उसे होल्ड करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वो कंपाउंडिंग इफेक्ट उनको देखने मिलता है दोस्तों। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि कंपाउंडिंग इफेक्ट ओवर द ईयर्स ऑफ टाइम वो काफ़ी कंपाउंडिंग होता है, एंड देन यू विल रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट। तो जैसे हम बात कर रहे थे सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2011, सितंबर 2010 से लेकर नवंबर 2010, ऑलमोस्ट एक साल, 12 से 14 महीने तक कुछ ग्रोथ नहीं हुआ। दिसंबर 2014 से लेकर अप्रैल 2016, ऑलमोस्ट 1.5 साल तक कुछ रिटर्न नहीं आया। लेकिन उसके बाद अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ पे नहीं बेचा होता एक्चुअली, तो आप देखते कि आपका स्टॉक कैसे बढ़ रहा है दोस्तों। अगर आपने यहाँ पे कहीं एंटर किया होता स्टॉक मार्केट या इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और आप ऑलमोस्ट 1 साल तक रुकते और देखते कि यार स्टॉक बढ़ ही नहीं रहा और आप बेच देते, तो यू आर बीइंग इम्पेशेंट, और इसी वजह से आपका पैसा नहीं बन रहा है दोस्तों। स्टॉप बीइंग इम्पेशेंट। ऑफ कोर्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस अलग चीज़ें हैं, उसको अलग नज़रिए से देखना पड़ता है, लेकिन अगर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको बहुत सारा पैसा बनाना है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज द की। लेकिन आपको ऐसे स्टॉक्स भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो मल्टीबैगर आपको रिटर्न्स दे सकें, जैसे कि ये स्टॉक है फॉर एग्जांपल। एक और स्टॉक भी है जो मैं आपको इसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस करके बताऊंगा कि वो स्टॉक लेने लायक है या नहीं, इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं, लेकिन आप अपनी खुद की एनालिसिस कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा मई 2019 से लेकर 1 नवंबर 2020, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल तक स्टॉक बढ़ा ही नहीं है। और अभी भी अगर आप देखें तो दिसंबर 2020 से लेकर नवंबर 2023, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल तक स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आपने देखा होगा कि स्टॉक थोड़ा सा बड़ा था। फिर से अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको लगा होगा कि अरे मेरा तो 0% रिटर्न है, मेरा पैसा फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें तो डेफिनेटली अच्छे स्टॉक्स डेफिनेटली बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट बाय और सेल कॉल नहीं है, इट इज़ जस्ट माई एनालिसिस। मैंने कल लिंक्डइन पे देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूँ आप लोगों को। चलिए, जैसे मैंने कहा, एक और स्टॉक है सोम डिस्टिलरीज, SDBL। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है, क्योंकि देखिए राउंडिंग बॉटम बनाया है इसने। दिस इज ऑन अ मंथ टाइम फ्रेम। आपको डे टाइम फ्रेम, वीक टाइम फ्रेम, मंथ टाइम फ्रेम पे भी देखना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डे टाइम फ्रेम, मंथ टाइम फ्रेम और वीक टाइम फ्रेम पे भी देखना पड़ेगा कि हाउ द स्टॉक इज बिहेविंग। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा सोचें और देखें, तो यहाँ पे इसने लिया था एक रेजिस्टेंस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया था और
फिर जब स्टॉक ऊपर गया तो यहाँ पे काफ़ी बार आप देख सकते हैं 1 2 3 4 बार सपोर्ट लिया है और प्राइस इसके नीचे आने नहीं दे रहे हैं पुल्स। इसका मतलब है मार्केट में ऐसे लोग बैठे हैं जो वेट कर रहे हैं कि इसका प्राइस नीचे आए तो मैं बाय करूँगा। तो इसीलिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और रिसेंटली इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, इसीलिए मैं डेफिनेटली इसे रेकमेंड करूँगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की प्लीज़ एनालिसिस कर लीजिए और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। चलिए, जैसे हम हर बार करते हैं, एक ट्रेडिंग व्यू में भी देख लेते हैं SDBL कहाँ पे है, वेदर इट इज़ ऑन दी 52 वीक हाई और 52 वीक लो कहाँ पे है, मिड में है। लेकिन ये अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो इट इज़ बिटवीन मिड एंड द 52 वीक हाई। कंसिडर कर सकते हैं थोड़ा सा, मतलब मेरा मतलब है स्टॉक बाय करने के बारे में आप कंसिडर कर सकते हैं इसे। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और मैंने कल देखा था इसके कुछ फाइनेंशियल्स और मुझे नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे दोस्तों। चलिए, जैसे हम हर बार करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग में भी देख ही लेते हैं कि इसका क्या कहना है इस स्टॉक का। व्हाट डज स्मार्ट इन्वेस्टिंग वेबसाइट से अबाउट दिस स्टॉक? सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूवरीज, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है क्योंकि स्टॉक चीप है, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक की प्राइस कम है दोस्तों, तो ये ले सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन। फंडामेंटल्स एवरेज हैं, स्क्रॉल करके नीचे देखते हैं इसके क्या कहने हैं, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। तो प्राइस मोमेंटम माइल्ड अपवर्ड्स है, जैसे हमने देखा था, नीचे ऊपर कंसोलिडेशन फेज, आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में है रिसेंटली। क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, अपवर्ड हैं, प्लेज शेयर्स कोई नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलिए, फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। कंपनी साइज, इसका रेशियो या स्कोर इसे कहते हैं दोस्तों, और रेशियो जनरली 5-6 से ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट one of these parameters, either company size, profit margin, so one has to be over 5 or 6, तभी कंसिडर करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कि ये इसका फंडामेंटल स्कोर अच्छा है, ऐसा कंसिडर करते हैं दोस्तों। लेकिन घबराने की बात नहीं है, दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एटलीस्ट। इसका वैल्यूएशन अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली इसका वैल्यूएशन देखें तो स्टॉक का प्राइस होना चाहिए 1841, लेकिन स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है समवेयर अराउंड 300 रुपीज़, विच इज़ वेरी गुड इफ़ यू आस्क मी। ऑलराइट, शेयर प्राइस मोमेंटम माइल्डली अपवर्ड्स है, जैसे इन्होंने ऑलरेडी दिखाया था ऊपर कि माइल्ड अपवर्ड्स है प्राइस मोमेंटम सिंस अ मंथ। अगर आप 3 मंथ्स देखें तो प्राइस मोमेंटम नीचे आ रहा है, और अगर आप 1 साल का देखें तो प्राइस इज 2.2%, रेशियो इसका जो है वो 2.2 है, which means over a period of time, over the longer period, it is definitely going to give a good return, right? तो यहाँ पे हर बार जैसे हम देखते हैं 10,000 अगर आपने इन्वेस्ट किए तो आज सोम डिस्टिलरीज में 34,000 हो जाते, which is not much of course, लेकिन अभी फिलहाल जैसे मैं कह रहा हूँ it is a very good opportunity if you want to think about it. स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड डेट्स अगर हम इसकी बात करें तो अगर देखें तो थोड़ा सा कम हो रहा है 21-22 से। 23 का देखना पड़ेगा कि डेट्स मुझे लग रहा है कम होंगे, बिकॉज इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है इनका डेट्स इस 2023 में कम दिखें, राइट। तो दिसंबर के रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखें क्वार्टर और क्वार्टर, ईयर ओवर ईयर इन्होंने काफ़ी ग्रो किया है। प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह डेफिनेटली लें और देन इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। लेकिन सोम डिस्टिलरीज, इफ़ यू आस्क मी, इज़ अ वेरी गुड स्टॉक राइट नाउ, इट्स हॉट स्टॉक फॉर मी, और मेरे रेडार पे है ऑलरेडी दोस्तों। तो मैं, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं क्या चीज़ें देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि सपोर्ट कहाँ पे है, क्या इसने कोई चार्ट पैटर्न बनाया है, या तो सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे। इसके जैसे RSI हो गया, इसका RSI कहाँ पे है, इसका ADX क्या कहता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं देखता हूँ बिफोर आई जंप ऑन टू बाइंग स्टॉक। और इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाया है, तो आप थोड़ा सा पीछे इसी चैनल पे, द बुलिश मूव्स चैनल पे, आप थोड़ा सा पीछे 2-3 या 4 या 2, आई थिंक 2 या 3 वीडियोस पीछे अगर आप देखें तो देयर इज अ वीडियो which talks about how to select a stock
विनिंग स्टॉक, मल्टी बैगर स्टॉक। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आप ये स्टॉक अगर उस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, डेफिनेटली आप लेने के बारे में सोचो दोस्तों। चलिए, आप अंत तक मेरे साथ बने रहे, तेजस के साथ बने रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे पिंग कीजिएगा, उस कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिएगा। और अगर आपको एनालिसिस गलत भी लगी हो तो भी लिखिएगा, क्योंकि उससे मुझे भी थोड़ी सीख मिलेगी दोस्तों। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इफ़ यू हैव, लाइक आई सेड, एनी डाउट, बेझिझक मुझे पिंग कीजिए। अगर आपके पास मेरा नंबर है तो बेझिझक मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। एंड दिस इज तेजस साइनिंग ऑफ। थैंक यू।